मेरे आधार कार्ड के साथ, मेरे आईडी कार्ड्स के साथ मेरा फ़ोटोज़ निकाल के उसमें से उसको वायरल किया जा रहा है। एस्कॉर्ट मुझे एकदम टोटल डिक्लेयर कर दिया है कि मैं एस्कॉर्ट हूँ। और ऑल ओवर मेरे फेसबुक में जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सबको मैसेजेस भेजा जा रहा है कि 300 रुपये में मम्मी को ले लो, 400 रुपये में बहन को ले लो और तुम भी आ जाओ। समथिंग इस टाइप के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड किया है, वॉशरूम में कपड़े चेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसको वायरल कर देंगे। मैंने पुलिस वाले की कंप्लेंट करी, उनको बोला तो वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ने लगे। मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड गया था, उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बाहर से हूँ करके मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं उनको बोली कि सर देखिए, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ अपनी फैमिली से दूर, मेरी सैलरी नहीं होगी तो मैं कैसे चलूँगी। तो वो मुझे बोले कि अरे तुम लोग जाओ, एक एक लड़का पकड़ो, क्लब जाओ, दारू पियो, तुम लोग क्या काम करोगी। भुवनेश्वर से भी दिल्ली जाते हैं लोग काम करने के लिए, दिल्ली से भी भुवनेश्वर आते हैं। तो हम लोग की सिटी में जैसे आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपकी सिटी में भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बट यहाँ के पुलिस वालों ने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। युवतींकर अश्लील फोटो आउ मेसेज चारिआडे भाइराल हो जाइथिला। युवक जनक आम सहित अच्छा। मैडम जाना चाहिए आपण आपणक टंका मागिया जाइथिले किंतु आपणकर फोटो एवं फोटो सहित बहुत गुड़िया अश्लील मेसेज वर्तमान सुधा सोशल मीडिया रे निया भली भाइराल होउची। ए पूरा घटनार सत्य कौन? मैं कल अपनी जो ऑनर थी, जो मेरी एक्स ऑनर, उनको कॉल की, उनको बोली कि मेरा कुछ रेस्ट पेमेंट है, आप मेरा पेमेंट क्लियर नहीं करें और विदाउट रिज़ाइन आप मुझे निकाल दे हो। आपको 2 महीने का मुझे नोटिस देना था जो कि मेरे ऑफर लेटर में लिखा हुआ है। तो आप मुझे मेरा पेमेंट क्लियर करिए। वो मेरा पेमेंट क्लियर नहीं करी। मैं चंद्रशेखरपुर थाने में अपना कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई, बट वो मेरे से पहले ही वहाँ पे पहुँच के उन्होंने मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखा कि मैं उनके ऑफिस में घुस के जो मतलब उनका कुछ सामान वहाँ से लेकर आई हूँ। बट मैं अपना ऑफर लेटर वहाँ से लेकर आई थी बिकॉज मुझे मेरा पेमेंट वहाँ से वापस चाहिए करके मैं आगे अप्लाई करती। बट वो मेरी बात नहीं माने। वहाँ पे मैंने पुलिस वाले की कंप्लेंट करी, उनको बोला तो वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ने लगे। मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड गया था, उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया। उसको चप्पल अप्पल उतार के, उसका फ़ोन वोन छीन के, उसके साथ उसको बोला कि तेरे को अंदर डाल देंगे, यहाँ पे क्या चौड़ागिरी दिखा रहा है तू अपना। वैसे ये चंद्रशेखरपुर थाने में, वहाँ पे कोई अश्विनी करके वहाँ पे उनका कोई इंस्पेक्टर था, वो वहाँ पे ऐसा मिसबिहेव किया हम लोगों को। मुझे बैठा दिया है, जो ऑनर थी उनके साथ के 4-5 लोग उन लोग को अलाउ कर रखा था अंदर थाने के अंदर। बट मेरे साथ मैं अकेले बैठी हुई थी और मेरे को पाँचों तरफ से ना मुझे पुलिस वालों ने घेर रखा था और मुझे ऐसे रिमांड में क्वेश्चंस कर रहे थे जैसे कि पता नहीं मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया। बट मैं अपना ही पैसा मांग रहे हैं उनसे। मैंने उनको अपना ऑफर लेटर दिया तो वो पुलिस वालों के सामने मेरा ऑफर लेटर फाड़ दी। पुलिस वालों को जब मैंने बोला कि वो आपके सामने मेरा ऑफर लेटर फाड़ दिया, आप कैसे उनको राइट दिए, तो बोलते हैं कि प्राइवेट पर्सन्स के हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ क्या प्राइवेट दुकान वालों की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर मैं अपना हेल्प कहाँ से करूँ, मेरा पैसा मिलेगा कहाँ से, मुझे जो मैंने मेहनत करी है मेरा मेहनत का पैसा मिलेगा कहाँ से। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे को पेमेंट करी हुई है, उनके पास बैंक स्टेटमेंट है। वो बैंक स्टेटमेंट लेके थाने आने वाली थी बट अभी तक नहीं आई है। मैं पुलिस थाने में खड़े होकर यहाँ पे चंद्रशेखरपुर में उनको बोल रही हूँ बार बार। वो मुझे बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से अपना जस्टिस पाऊँ। और फिर ऊपर से कल मिनिमम मुझे 1-1.5 लाख वो मुझे पे करेंगे। अभी मैं वहाँ पे सोच के गई थी कि मे बी उन्होंने मेरे ऑफर लेटर से एटलीस्ट 2 मंथ की सैलरी मेरी जो होल्ड है वो मुझे मिलेगी, मैं उतना ही चाहती थी। बट वहाँ पे मेरा ऑफर लेटर फाड़ दिया और मुझे उल्टा यहाँ पे बोला गया कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर वालों की हेल्प नहीं करते हैं और ये सब में हम लोग आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते, आउटसाइडर का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। तो मेरे को उन्होंने टोटल हाथ जोड़ दिए कि तुम्हारे लिए हम बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते, तुम अगर यहाँ पे आके काम ही क्यों कर रही हो। उम्मीद क्या थी आपका? मुझे उम्मीद थी कि उड़ीसा सरकार कुछ करेगी, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको रिटर्न किए थाने में? नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं किया, उल्टा मेरे साथ बहुत मिसबिहेव हुआ वहाँ पर। वो उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। मैं इवन मॉर्निंग में आज गई हूँ सेम वही चीज़ बोलने के लिए कि सर आप मेरा पेमेंट का आप बोलने वाले थे, क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि तुम इच्छा रे कौन हब कि सब जिनस लाइक वो मुझे इस टाइम में रूट टाइप का मुझे वो बातचीत किए। मुझे बोले निकल जाओ यहाँ से बाहर, जब मेरा मन करेगा, जब उनके पास टाइम होगा वो आएंगे तब तुम्हें बुलाया जाएगा, तब तुम्हारा पैसा दिया जाएगा। मतलब तब तक मैं ऐसे बैठी रहूँ। और उन्होंने मेरा ओरिजिनल ऑफर लेटर, हाँ मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। एक्चुअली हम लोग जब कंप्लेंट देने के लिए गए थे तो मेरे ऑफर लेटर पे ही मैं उनको कंप्लेंट बेस कर सकती थी, तो उन्होंने मेरा ऑफर लेटर ही फाड़ दिया जिसमें मेरा सैलरी, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन सब कुछ। के थाने में आपका ऑफर लेटर फाड़ दिए? हाँ, उन्होंने थाने के अंदर ही मेरा ऑफर लेटर फाड़ा और वहाँ पे मुझे पुलिस वाले ने बोला कि हम प्राइवेट ये सब कागज जिनसे मत देखा नहीं तू। मतलब वो मुझसे इस टाइप की बातचीत करने लगे। बहुत घटिया वे ऑफ टॉकिंग उन्होंने यूज़ किया कि जाओ क्लब यहाँ पे, अरे कहाँ पे यहाँ पे काम करते हो, जाओ क्लब जाओ, दारू पियो। आप बाहर से हैं इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, आपको फील? मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बाहर से हूँ करके मेरे साथ ऐसा हुआ।
मैं उनको बोली कि सर देखिए मैं यहाँ अकेले रहती हूँ अपनी फैमिली से दूर, मेरी सैलरी नहीं होगी तो मैं कैसे चलूँगी। तो वो मुझे बोले कि अरे तुम लोग जाओ गोटे गोटे एक एक लड़का पकड़ो, क्लब जाओ, दारू पियो, तुम लोग क्या काम करोगी। ही वॉज लाइक, वो मुझसे इस तरह से बातचीत किए। वहाँ पे जो उनका इंचार्ज था, कोई साहू करके इंस्पेक्टर थे, वो मुझसे इस तरह से बातचीत किए। मुझे बहुत गंदा उन्होंने फील करवाया कल। बट आज मॉर्निंग में मैं गई, सेम मेरे साथ मॉर्निंग में उन्होंने सेम वही भी फील किया। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। सो मैं मीडिया के थ्रू अपना मतलब चाहती हूँ कि मुझे वो जस्टिस मिले। जस्टिस तो उनसे एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना मैं जेब भर चुके हैं, खा के बैठे हुए हैं सबके सब। बिकॉज जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया कल मेरे को, मुझे नहीं लगता कि अदर सिटीज़ के लोग यहाँ पे अगर आके काम करेंगे तो उड़ीसा में, मुझे लगता है उड़ीसा ही डेवलप हो रहा है। हम ही लोग उतने में इतना मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बाहर से आए हैं, उड़ीसा से भी बाहर लोग जाते हैं, भुवनेश्वर से भी दिल्ली जाते हैं लोग काम करने के लिए, दिल्ली से भी भुवनेश्वर आते हैं। तो हम लोग की सिटी में जैसे आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपकी सिटी में भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बट यहाँ के पुलिस वालों ने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी, उल्टा मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया उन्होंने। मैंने जब उनको दिखाया कि सर मुझे इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं वो एक सिस्टम के थ्रू मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे आधार कार्ड जो कि मेरे ऑनर के पास है, जो वो जब भी मेरा कोई बुकिंग्स होता था, जैसे मैं घर जाती थी तो मेरी टिकट्स वगैरह वही बुक्स करती थी, तो उनके पास मेरा आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स रहता था। तो मेरे आधार कार्ड के साथ, मेरे आईडी कार्ड्स के साथ मेरा फ़ोटोज़ निकाल के उसमें से उसको वायरल किया जा रहा है। एस्कॉर्ट मुझे एकदम टोटल डिक्लेयर कर दिया कि मैं एस्कॉर्ट हूँ। और ऑल ओवर मेरे फेसबुक में जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सबको मैसेजेस भेजा जा रहा है कि 300 रुपये में मम्मी को ले लो, 400 में बहन को ले लो, और तुम भी आ जाओ, समथिंग इस टाइप के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड किया है, वॉशरूम में कपड़े चेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसको वायरल कर देंगे, फलाना कर देंगे, तुम उस जगह पे काम करती हो, तुम्हारे ऊपर इस चीज़ का एलिगेशन है, फलाना है, ढिमकाना। मुझे बस चल रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे जस्टिस मांगूँ अपना। कहाँ का वीडियो ये है जो बोल रहे हैं आपको? मे बी आई थिंक मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ उसके वॉशरूम का। कौन ये मैसेजेस आपको दे रहा है? पता नहीं, एक सिस्टम के थ्रू आ रहे थे मैसेजेस। मैसेज है कि डिलीट हो गया? मैसेजेस तुरंत डिलीट कर रहा था, मतलब जो मुझे मैसेजेस कर रहा था वो मैसेज कर रहा था, वो डिलीट कर रहा था। वो सिर्फ मुझे वार्न कर रहा था, मतलब मुझे डराने की कोशिश कर रहा था कि मैं थाने तक ना जाऊं। बट मैं थाने तक गई जब मैं। कुछ प्रूफ है मैसेज का आपके हाँ, पास? मेरे पास प्रूफ है, वो चैट्स है, जो वो मुझे मैसेजेस भेज रहे थे वो मैसेजेस है। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है जिसकी उन्होंने एडिटिंग की थी मेरे डॉक्यूमेंट्स की, मेरे पास वो सारे प्रूफ है। मैं वो पुलिस वालों को भी दिखाई, बट उन्होंने मेरा कोई हेल्प नहीं किया। इसके बारे में पुलिस को बोले हैं आप? हाँ, मैं कल उनको बोली थी, बट वो मेरा कोई हेल्प नहीं करे। इवन आज भी मैं उनको बोली, वो आज भी मेरी बातों को उल्टा वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। मुझे भी नहीं पता बाकी उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो सोच रहे थे कि मैं डर जाऊंगी, मेरा अगर ऐसा फ़ोटोज़ वगैरह होगा, मैं डर के दिल्ली रिटर्न कर लूँगी या घर चली जाऊँगी, मैं डर जाऊँगी। तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, मेरा हक का पैसा है, मैंने मेहनत की है, मैं अपना हक का पैसा लेके ही जाऊँगी। दैट्स इट। ओके, जो भाई भाव में देखुले युवती जनक जितेबाला टंका मागिया को जाइछंती, जो संस्थार से मैनेजर भाव में काम करते, परवर्ती समय से जेहेतु थाना को जाइछंती, सोशल मीडिया रे फोटो को निया भली भाइराल करा जाइछि एवं तांको समाज आगे एस्कॉर्ट बने जाइछि। तो वर्तमान सुधा युव जनक न्याय पाइबा पाई कि दाबी करछंती। कारण दीनबंधु सौभाग्य परिडा, कनक न्यूज।